हाय स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार और आप सभी साथियों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लेक्चर में। साथियों, आज की इस लेक्चर में हम लोग 10th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर को शुरू करें कि आप हमारे चैनल स्टडी पॉइंट अररिया को आप सब्सक्राइब कर दें और इसका आप मेंबर बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। सबसे पहले देखिए, बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो 10th क्लास का दूसरा चैप्टर मैथ का दूसरा चैप्टर है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आप इसके कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक को जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चर यानी वेरिएबल ये क्या होता है। अगर हम बोलें तो वह राशि, आप देख लीजिए, वह राशि जिसका मान अनिश्चित होता है उसे चर कहते हैं। वह राशि जिसका मान अनिश्चित होता है, और निश्चित का मतलब है कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, ऐसे राशि को हम लोग बोलते हैं चर यानी वेरिएबल। देखिए, ये चर यानी वेरिएबल जो होता है इसको हम लोग लेटर के स्मॉल लेटर द्वारा सूचित करते हैं। अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उसके स्मॉल लेटर द्वारा इनको हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी A B C D X Y Z, ये जितने भी लेटर होते हैं इन सारे को हम लोग चर यानी वेरिएबल बोलते हैं। इसीलिए हम इसका नाम यानी इसको हम वेरिएबल यानी चर ही कहते हैं। अब दूसरा है मेरा अचर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या होता है? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित का मतलब इसका वैल्यू फिक्स होता है, बदलता नहीं है। अगर वो 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा। जैसे कोई भी नंबर, जैसे 10 है, 50 है, 190 है या 100 है, कोई भी नंबर है, ये सारा नंबर तो होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है। इसीलिए इन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं अचर। आप अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए, जितने भी लेटर होते हैं उन सारे लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। और जितने भी नंबर होते हैं उन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं अचर। इसके अलावा और ध्यान देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ मैथमेटिक्स के कुछ साइन है, जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, फाई है, थीटा है, ये सब भी मैथमेटिक्स के कुछ साइन है जिसको हम लोग चर के जिसे चर डिनोट करता है। तो सारा ये सब भी क्या है? चर है। मतलब इसके अलावा भी ये सब जो दिख रहा है हमको, ये सारा क्या है? चर है। इतना आप समझ गए। और जितने नंबर है वो अचर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, आपको आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे है मेरा क्या? पद यानी टर्म। ये क्या होता है? देखिए, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। एक चर एक अचर को गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको हम लोग बोलते हैं पद यानी टर्म। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए x, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या x, ये क्या है? चर है। और ये 2, ये क्या है? अचर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, क्या आ गया मेरा? 2x है। तो 2x को क्या बोलेंगे? पद। उसी तरीके से यहाँ देखो, ये मेरा क्या? x चर और ये 1 क्या है? अचर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया मेरा? x आ गया, जिसका मतलब ये भी क्या है? पद। इसके अलावा आप देख लो, ये 2 देखो, ये 2 क्या है? चर, अचर है ये। और ये जो x है ये क्या है? चर, x⁻0 है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। आप कैसे हुआ ध्यान दो, ये 2 तो मेरा हम जानते हैं नंबर है, ये x⁻0 है जिसका वैल्यू 1, 1 × 2 इसको तो कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब ये चर और अचर के गुणनफल से आया, इसीलिए 2 भी क्या हो गया? पद। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये क्या है? पद है, क्योंकि ये चर और अचर के गुणनफल है। यहाँ x देखो, ये भी क्या है? पद, क्योंकि ये भी चर और अचर के गुणनफल है। और यहाँ ये 2 देखो, ये भी क्या है मेरा? पद, क्योंकि ये भी चर और अचर के गुणनफल है, इसलिए क्या है? पद है। हम आपको बताएं कि चर और अचर को गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है वही पद होता है। तो ये रूल को पालन कर रहा है, इसका मतलब ये सब पद है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो x है, हम क्या बोले थे? x कुछ देर पहले तो x को क्या बोले थे हम? चर। कुछ देर हम क्या बोले थे? इसका नाम चर है, चर के अंदर में आता है, सही बात है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि चर अचर का गुणनफल भी बन रहा है, इसीलिए ये क्या है? चर के साथ साथ ये पद है। या 2 देख लो, 2 जो देख रहे हैं हम, आप दिख रहा होगा आपको 2, ये जो 2 है, हम कुछ देर पहले इसको क्या बोले थे? कि नंबर है, और नंबर को हम लोग बोलते थे अचर। लेकिन ये अचर के साथ साथ यहाँ क्या देख रहे हैं? पद है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया होगा कि जितने भी लेटर है ये सारा लेटर तो चर है, साथ साथ ये पद भी है। इसके अलावा देख लो यहाँ पर नंबर पर जितना भी नंबर है ये सारा नंबर तो है, अभी भी नंबर है। और जितने नंबर होते हैं उस सारे नंबर को हम लोग अचर बोलते हैं। अचर भी है लेकिन साथ साथ ये सब क्या है? पद है। तो आप समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर नोट के रूप में देखो, लड़का देख रहा है इसको, क्या देख रहा है? नोट में क्या करा कि सभी लेटर चर के साथ पद होता है और सभी संख्या अचर के साथ पद होता है, यानी ये दोनों हो गया। आप देख लीजिए, नोट समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन आप नीचे में नोट देख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, आप अच्छा सुन लें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सभी लेटर, मतलब जितने लेटर होते हैं सारा लेटर चर के साथ साथ पद होता है, और जितने भी नंबर हैं वो अचर के साथ साथ पद होता है।
आप सुन लिए होंगे और इससे पहले हम कई बार बता भी चुके हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ बता दें। किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हुआ या हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और उसका सजेशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए आप जानते हैं अगला टॉपिक को। तो इससे पहले आप कुछ टॉपिक आपको बताया, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं पद का गुणांक, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ टर्म। पद का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ टर्म, ये क्या होता है, यानी पद का गुणांक होता क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, किसी पद में जो गुणा के रूप में होता है उसे पद का गुणांक कहते हैं। किसी भी पद में जो गुणा के फॉर्म में होता है, गुणा के रूप में होता है, उसी को बोलते हैं पद का गुणांक। देखो अच्छा से, जैसे यहाँ पर देखो 2x², आप ध्यान से देखिए क्या है 2x², ये पद है, इससे पहले हम बता भी चुके हैं। अब इस पद में देखो गुणा के फॉर्म में, इसको अगर तोड़ के देखते हैं तो 2x, ये किसके रूप में है, तो गुणा के रूप में है। तो ये जो 2 है इसका मतलब गुणा के फॉर्म में ये सब, इसका मतलब 2 भी क्या है, गुणांक है। और ये जो x ये भी क्या है, गुणांक है। ये भी x ये भी क्या है, गुणांक, क्योंकि 2x ये सारा गुणा के फॉर्म में है, इसीलिए इन सब को हम बोलेंगे गुणांक। ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये पद है, इस पद में देखते हैं कि ये जो 2 है और ये x है, इसी को तोड़ के लिखे। तो ये जो 2 है और ये जो x है, ये दोनों गुणा के रूप में है, इसका मतलब 2 भी क्या है, गुणांक है। और ये जो x है ये भी क्या है, गुणांक है। मतलब कोई भी पद में जो गुणा के रूप में होता है, जो भी गुणा के रूप में रहेगा वो सारा उसका गुणांक होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया गुणांक। लेकिन हम तो ऐसे, अगर इसको हम बोलेंगे चलो ठीक है ये सब गुणांक हो गया, ये सब गुणांक हो, ये सब गुणांक हो गया, अगर हम कह दें अच्छा बताओ 2 का गुणांक कितना होगा, अगर पूछ लिया कि 2 का गुणांक क्या होगा, इसी पद में जो 2 है इसका गुणांक क्या होगा, तो इसको तोड़े, यहाँ पर 2 है तो 2 को छोड़ करके बाकी बचा क्या, x, मतलब 2 गो x, जिसको हम क्या बोलते हैं x², क्योंकि 2 को x गुना के रूप में है, तो इसको दोनों क्या हो गया, इंटू करेंगे क्या हो गया, x², मतलब 2 का गुणांक क्या हो गया, x²। अगर इस x की बात करें तो x का गुणांक पूछेगा, कोई बात नहीं, तो x को ले लेंगे, बाकी जो बचा उसका गुणांक। कैसे, x को हटा दिया से बचा क्या, 2 और x, इसका मतलब इसका गुणांक क्या हो गया, 2x। कोई दिक्कत। अगर इसी तरीके से और देखिए, अगर हम बात करें कहते हैं 2x² जो पद है, अगर हम बोले 1 का गुणांक क्या है, 1 है, तो इसका लास्ट में पूछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 1 का गुणांक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1 का गुणांक लिख करके क्या बोलेंगे, कितना होगा, 1 को छोड़ दो, बचा क्या, 2x²। एक गो 2, 2 गो x, क्या हो गया मेरे, 2x²। अब देखो ध्यान से, अगर यहीं पर अगर बोल देगा, बताओ 2x² का गुणांक कितना होगा, 2x², देखो 2x², तीनों की बात हुआ ना, 2x² का गुणांक पूछा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, बाकी बचा क्या यहाँ पर, 1, तो इसका मतलब 2x² का गुणांक कितना हो गया, 1। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से आप उस गुणांक को समझ गए होंगे। बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और याद रखना है कि कभी भी जो गुणांक होता है वो किसी पद का होता है, किसी टर्म का होता है। कई बार ऐसा होगा कि बहुपद में बहुत सारा टर्म होगा और गुणांक पूछेगा तो हम लोग खो देते हैं, तो ध्यान रखना है कि पद का गुणांक निकलता है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, देखो इसको अब अच्छा समझ लिए। अब जानते हैं हम लोग पद का घात, ऐसे इसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप समझ लें अच्छा से। पद का घात ये क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं, ये जो पद का घात है ये क्या होता है, डिग्री ऑफ टर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ टर्म। देखो तो अभी जैसे मान लीजिए पद है, इस पद का क्या घात होगा, कैसे जानेंगे हम घात निकालने के लिए। अब इस पद दो, किसी भी पद में जो चर होते हैं, चर का ही घात उस पद का घात होता है। किसी पद में जो चर होता है ना, उसी चर का जो घात होगा वो पूरे पद का घात होता है। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे 2x² है। अब 2x² ये पद है, इसमें देखो चर क्या है, तो बोलेंगे x है। x का घात देखो तो कितना है, इसका घात कितना है, 2, इसका मतलब इस पूरे पद का घात कितना हो गया, तो बोलेंगे घात इसका हो गया 2। अच्छा समझ रहे हैं आप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो पद दिख रहा है, इस पद में देखो तो हम क्या बोलेंगे, चर क्या है, x। हम क्या बोले, पद का घात क्या होगा, उस पद में मौजूद जो चर होता है, चर का घात ही उस पद का घात कहलाता है। अब देखो इसमें चर क्या है, x, और x का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1। अब ध्यान से देखो तो इसका कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब इसका घात कितना हो गया, 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि हम पद का घात देखेंगे, सॉरी पद में मौजूद चर का घात देखेंगे, पद में मौजूद चर का घात देखेंगे तो इसमें देखो चर है x, इसका घात कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब इस पूरे पद का घात कितना हो गया, 1। जबकि 7 भी है, 7 का साइड 5 है, तो ये संख्या है, मतलब ये अचर है,
हम चर का घात देखेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखो ध्यान दे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नंबर भी ये जो 2 पे पावर 5 और x पावर 2 जो है, इसमें देख रहे हैं नंबर है मतलब अचर है, इसका घात नहीं देखना, किसका घात देखना है, चर का। चर क्या है, x, इसका घात कितना है 2, इसका मतलब इस पूरे पद का घात हो गया 2, ठीक है। अब इसको देखो 5, अच्छा 5 भी तो पद है, कुछ देर पहले तो बताए थे ना कि 5 क्या है, पद। अब अच्छा समझ गए होंगे। अब इसका भी तो घात होगा, अब बोलेंगे इसका घात क्या होगा, तो हम क्या बोले थे, चर को देखना, चर का घात ही उस पद का घात होता है। आप ही बताओ कि यहाँ पर जो 5 है, 5 के साथ में कोई चर है, कोई चर तो नहीं है। जब चर ही नहीं तो घात होगा, नहीं होगा, जिसका मतलब घात कितना हो गया, इसका घात हो गया 0, मतलब लड्डू, ठीक है। तो अब अच्छे से हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी पद का घात कैसे निकालते हैं और वो पद का घात क्या होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये तो कोई थोड़ा सा एक और समझ लो, जैसे मान लो 2 है, अगर इसका हम बोलेंगे अच्छा बताओ घात बताओ कितना होगा, तो ऐसे तो हम डायरेक्ट बोले इसमें चर नहीं है, तो इसका मतलब इसका घात हो गया 0, ठीक है। लेकिन एक बात और समझिए, हम बोल कुछ देर पहले इसी को कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × x⁴। अब बताओ चर x यहाँ पे क्या हो गया 0, इसको भी हम बता दिए ऐसे, तो आप वहीं समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर दिए कैसे होता है, तो इतना तो आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं।